हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरबी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कि हम जब भोजन करते हैं बहुत लोगों को डाउट होता है कि हम खाना खाते हैं तो क्या होता है। खाना खाने के बाद हम जब जानते हैं कि हम सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, तो हमारे जो गला होता है इसमें दो प्रकार की नलियां लगी है। उस गले में दो प्रकार की नली लगी है, एक श्वास नली जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मतलब गैसों का विनिमय होता है। दूसरा होता है आहार नली जिसके द्वारा हम भोजन खाते हैं। वो आहार नली के द्वारा हमारा कहाँ पहुंचता है, हमारे पेट में। तो आज हम ये बात करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो वो चीज जो है हमारे श्वास नली में ना जाकर हमारे पेट में चला जाता है। तो ऐसी क्या संरचना हमारे गले में होती है, हमारे मुख के अंदर होती है कि जिसके द्वारा भोजन के कण जो है वो श्वास नली में ना जाकर हमारे कहाँ चले जाते हैं, आहार नाल में चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाक है। ठीक है, ये नाक है। जैसे ये हमारा बाहर वाला नाक है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रा नासा छिद्र। इस नाक को क्या कहेंगे, ब्राह नासा छिद्र। ब्राह नासा छिद्र कहते हैं। इस जो संरचना हमको दिख रही है बाहर से, सबके नाक बाहर से दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राह नासा छिद्र। अब सब लोग देखते हैं कि जो ब्राह नासा छिद्र है इसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसे सीलिया कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु अंदर हमारे जाता है उसके साथ धूल के कण भी, छोटे छोटे कण भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया क्या करता है, उन धूल को कणों को छान कर, उन धूल के कणों को छान कर हमारी श्वास नली में भेजता है। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं, या आपके घर वाले या कोई भी कहते हैं, टीचर कहते होंगे, आपके स्कूल टीचर के कोई भी बताए होंगे कि मुख से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो नाक वाली संरचना सीलिया है ना, ये मुख में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो जब हम सांस लेंगे मुख से तो क्या होगा, गंदा वायु हमारे मुख मुख से चला जाएगा फेफड़े में। वो हमें ग्रसित कर सकता है, रोगों से ग्रसित कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नाक से सांस कीजिए। अब ये जो ब्राह नासा छिद्र है, ये अंदर की तरफ खुलता है। ठीक है, दो संरचनाओं के रूप में, जैसे बाहर की तरफ दो छिद्र पाया गया वैसे अंदर की तरफ भी दो छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक नासा छिद्र। इन दोनों छिद्रों को क्या कहा जाएगा, आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र, इसे हम कहते हैं आंतरिक नासा छिद्र। ठीक है, अब देखो ये ब्राह नासा छिद्र है और ये आंतरिक नासा छिद्र है। इसके बीच वाला छिद्र जो होता है इसे कहते हैं नासा कक्ष। क्या कहते हैं, नासा कक्ष। नासा कक्ष मतलब ये जो हमारे बाल पाए गए हैं वो किस वाले एरिया में है, नासा कक्ष में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख जो है, मुख से हमारी जो संरचनाएं जुड़ी होती हैं। ये जो हमारा गला है, गले में दो प्रकार की नली लगी है, एक आहार नली, दूसरी श्वास नली हम बनाते हैं। ये हमारी क्या है, ये जो हमारी संरचना है ये हमारी श्वास नली है। ठीक है, और ये दूसरी क्या है, हमारी आहार नली। ये श्वास नली है, ये क्या है, आहार नली। श्वास नली पे ऐसी संरचनाएं पाई जाती है सी आकार की। ये जो हमारी श्वास नली है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, ये श्वास नली है। इस श्वास नली में इसे सी आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सी आकार की संरचना पाई जाती है जो कि उपास की बनी होती है। ये बहुत लचीली होती है। इसका काम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है, तो ये उसको पिचकने से रोकता है। श्वास नली पिचके ना तो उसको रोकता है। ठीक है, इसे गुब्बारे में हवा भर देंगे तो अगर गुब्बारे में से हवा निकालेंगे तो क्या होता है, गुब्बारा पिचक जाता है। लेकिन जो श्वास नली है, श्वास नली में से अगर वायु अंदर भी चली जाए या बाहर ही निकल जाए, इसमें हवा ना रहे, तब भी ये पिचकेगा नहीं, क्योंकि ये जो सी आकार की संरचना है ये इसको पिचकने से बचाती है। ठीक है, ये अपूर्ण उपास्थि वलय का बना होता है। ये हमारी श्वास नली है। क्या है, श्वास नली। श्वास नली। ठीक है, अब देखो ये श्वास नली के ऊपर ऐसी संरचना पाई जाती है इस तरीके की, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स कहते हैं, इसका नाम है ध्वनि यंत्र। इसको क्या कहते हैं, ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र। ठीक है, और इस पे एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो इसके ढक्कन के रूप में काम करती है, इसे कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ठीक है, और इस ग्लाटिस के ऊपर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जो इसको क्या कर लेती है, ढके रहती है, तो ऊपर से रोकती है
इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कह देते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। ये जो हमारा आहार नाल है, ये क्या है? आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। आहार नाल, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस आहार नाल है। आहार नाल पे जो ऊपर वाली संरचना होती है, शुरुआत वाला, ठीक है, ये जो ऊपर वाली संरचना होती है इसे गलट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलट या निगल द्वार। निगल द्वार, इसे गलट कहते हैं या निगल द्वार कहते हैं। अब देखो हम चीजों को समझते हैं। ये जो हमारी श्वास नली है और आहार नली है, ये दोनों एक स्थान पर मिलते हैं। ये इनके कॉमन एक प्लेस होता है जहां आहार नाल और श्वास नाल दोनों मिलते हैं, ठीक है। मतलब मुख जो होता है, मुख जो होता है जिस स्थान पर खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? फायरिक्स। फायरिक्स, ठीक है। ये फायरिक्स क्या करता है? हमारे आहार नाल को, ये जो हमारी श्वास नली है, श्वास नली है पूरी, और ये हमारी जो आहार नली है, श्वास नली और आहार नली का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। दोनों के मतलब श्वास नली और आहार नली, अगर पूछा जाए श्वास नली और आहार नली कहाँ खुलती है, तो कहाँ खुलती है? फायरिक्स में हमारे, ठीक है। अब देखो जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन हमने खाया, भोजन खाया तो क्या होगा? मुख से भोजन के कण यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये भोजन के कण है, भोजन के कण यहाँ से चलते हुए यहाँ चले आए। अब जैसे इस पर ये जो हमारी श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर ये जो हमारा क्या बना है? ध्वनि यंत्र या लैरिक्स बना है। इसके ऊपर की जो बनी है ये संरचना गोल सी, इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ये पूरी संरचना है हमारी एपिग्लॉटिस। जैसे ही भोजन के कण इस एपिग्लॉटिस पे पहुंचते हैं, तो जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है, ये उपास्थि संरचना होता है, उपास की तरह बना होता है, बहुत लचीला होता है, ठीक है। बहुत लचीला होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिक का बना होता है, इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, लचीला होता है। जैसे ही भोजन के कण इस पर पड़ेंगे ना, तो ये क्या होगा? दब जाएगा, ऐसे दब जाएगा। और ये जो संरचना है, मतलब श्वास नली की संरचना है, उसको ये ढक लेगा। या जैसे ही ढकेगा, श्वास नली हमारी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और भोजन के कण कहाँ चले जाएंगे? इसमें ना जाकर, ये जो हमारी श्वास नली है इसमें ना जाकर, ये आगे चलते हुए कहाँ चले आते हैं? आहार नाल में चले आते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा भोजन है वो हमारी श्वास नाल में ना जाकर कहाँ चला जाता है? आहार नाल में। तो ये जो भोजन है वो श्वास नाल में ना जाकर आहार नाल में चला जाता है। ये किसके कारण चला जाता है? एपिग्लॉटिस के कारण। इसके कारण एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? बहुत उपास्थि होता है, बहुत लचीला होता है। इस पर जैसे ही भोजन के कण पड़ते हैं, और ये क्या करता है? बंद हो जाता है, दरवाजे की तरह कार्य करता है, और ये बंद हो जाएगा और इसको ग्लॉटिस को जाके ढक लेगा। क्योंकि ये ग्लॉटिस है और ये एपिग्लॉटिस है, भोजन के कण पड़ेंगे तो इसे ढक लेगा। अब जब एपिग्लॉटिस इसको ढक लेगा तो क्या होगा? भोजन इसमें नहीं जा पाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? आहार नाल में, ठीक है। और कुछ बातें हम देखते हैं। ये जो हमारी श्वास नली है, ये जो हमारा लैरिक्स है, ठीक है, ध्वनि यंत्र जिसे हमने कहा, जो लैरिक्स है ये हमारा, ये जो हमारा ध्वनि यंत्र है, ये ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। मान लो हम बोल रहे हैं, तो ये जब ध्वनि निकल रही है हमारे मुख से, तो ये कौन इसके लिए उत्तरदायी है? लैरिक्स है। हम जब सांस ले रहे हैं, एक बार सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस छोड़ने पर कुछ आवाज निकलता है मुख से, ठीक है, वो इस लैरिक्स के कारण ही निकलता है। इसी लैरिक्स में वोकल कार्ड पाया जाता है। ये वोकल कार्ड है जो उभरी हुई संरचना बनी है, वाक रज्जु जिसे कहते हैं। इन वाक रज्जुओं में क्या होता है? कंपन होता है। कंपन होने की वजह से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। अगर इन वाक रज्जुओं में कंपन नहीं होता, तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती, सिर्फ एक प्रकार की ध्वनि लगातार निकलती ही रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझ लिए हैं। धन्यवाद।